नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर और इस वक्त मैं हूं आपके साथ आकिब शेख। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में अगर बात करें तो दरभंगा जिला के बिरोल में सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थी अवनीश कुमार हमारे बीच सी। बिरोल के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा खुशी इस बात से होते हैं क्योंकि अवनीश जैसे बच्चे यहाँ से बनकर निकलते हैं, यानी कि गुरुकुल क्लासेस से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवनीश, जो इस वक्त पूरे बिरौल में सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले हैं, टॉप किए हैं। इनका जो नंबर है कितना अंक लाए हैं आप अवनीश? 448 मार्क। 448 मार्क लाकर बिरौल वासियों के लिए एक सबसे बड़ी तोहफा के रूप में इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले हम इनसे ही बात करेंगे अवनीश से कि अवनीश, जिस तरह से कोरोना काल में 1 साल से लॉकडाउन और कोरोना काल के बीच जिस तरह से ऑफलाइन क्लास बंद कर जो है ऑनलाइन क्लास करना पड़ा था और कितनी परिश्रम के बाद कितना मेहनत लगा होगा इनको यहाँ तक पहुँचने में, और ये अवार्ड जो देख रहे हैं ये गुरुकुल क्लासेस की ओर से मिला है अवार्ड। तो हम जानने की कोशिश करेंगे अवनीश कितना उत्साह है, कितना खुश है, इनके दोस्त इनके रिश्तेदार की तरफ से किस तरह से बधाइयाँ आना शुरू हो गया है। तो लगातार मीडिया और पत्रकारों का भी तांता ऐसे घर पर लगा हुआ है। इसी बीच मोबाइल रिपोर्टर आकिब शेख भी इनके घर पर पहुँचा है। सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे। अवनीश जी, पूरा नाम बताएं, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार ही है जी। हाँ। आपके फादर ने? मेरे पापा का नाम सुरेश चौपाल है। सुरेश चौपाल। आपके फादर हैं? हाँ। अच्छा, जिस तरह से आपके हाथ में ये अवार्ड है, बहुत खुशी महसूस हो रहा होगा आपको इस वक्त। हाँ हाँ, खुशी क्या इससे पहले इतना खुशी हुआ आपको कभी? जिस तरह से आपने पहली बार एक बार और हुआ था 10th में। जी। कितना अंक लाए थे? उसमें भी 425 मार्क था। 400। कोरोना काल में पढ़ाई बंद हो गया था हम लोगों का, फिर भी सर मतलब ऑफलाइन क्लास भी पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन भी क्लास करवा रहे थे। लड़के सभी मेहनत कर रहे थे। जिस तरह से मेहनत की उस हिसाब से सभी को उतना अच्छा मार्क भी नहीं आया। यदि आप भी चाहते हैं मोबाइल रिपोर्टर का न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कुछ नहीं, इसके अलावा ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। 4-5 घंटा रोज़ पढ़ने से बहुत मतलब फ़ायदा होता है। यानी जो भी आपका दिन में समय बचता है, एक्स्ट्रा जो समय होता है वो अपने किताबों के साथ लगाएं और किताबों से सीखने की कोशिश करें। चलिए, ये थे अवनीश कुमार, लेकिन गुरुकुल क्लासेस के निर्देशक हैं केशव चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनसे भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि ये बच्चे किस तरह से मेहनत करके यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और जो बच्चे हैं उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह से इनको चारों ओर से बधाइयाँ आ रही है, उनसे भी जानना चाहेंगे वो किस तरह से बधाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि विगत 2 दिन के बाद होली भी है और होली की शुभकामनाएं के साथ साथ इनको अच्छे अंक लाने की भी शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो केशव चौधरी जी, स्वागत है आपका मोबाइल रिपोर्टर पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ढेर सारी शुक्रिया आपको हमारे सभी बच्चों के और भी मनोबल को बढ़ाने के लिए। जी। एक्चुअली मैं काफ़ी उत्साहित हूँ, खासकर सभी बच्चों के सफलताओं को लेकर। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि मेरे पिछले 8 वर्षों से लगातार इस अनुमंडल की पहली साइंस कोचिंग है। उससे पहले यहाँ साइंस कोचिंग नहीं हुआ करते थे। लोग साइंस रखने का मतलब दूसरे शहर में पलायन कर जाते थे। लेकिन उस समय से हमारी मेहनत ने रंग लाया और मैं जो अपकमिंग बच्चे हैं जो आने वाले अगले साल एग्ज़ाम देंगे, उन बच्चों के लिए मैं खासकर इस बच्चे से मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर मैंने अपने गुरुओं से सुना है कि जो पीछे बच्चा बैठता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। बहुत सारे फिलोसफर ने बहुत पहले बताएं कि बैक बेंचर्स आर ऑलवेज ग्रेट। पीछे बैठने वाले जो बच्चे होते हैं वो बाद में महान होते हैं, खासकर। और उदाहरण भी थॉमस एडिसन का देते थे। और यह अवनीश निश्चित रूप से आप जहाँ अभी खड़े हैं ठीक उस साइड जो बगल वाली रूम है, इसी रूम में यह बच्चा रहता था। और क्लास में भी इतना शांत और धैर्य। यदि निश्चित रूप से जिस छात्रों में मेहनत, तो हर चीज़ कर्म युग है, यहाँ आपको मेहनत तो एनी हाउ किसी भी लाइन में है कर्म करना पड़ता है। उसके अलावा धैर्य बहुत ज़रूरी है, संयम बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें का ये निश्चित रूप से एक कंप्लीट पैकेज था अवनीश। और निश्चित रूप से आने वाले बच्चों को इनसे धैर्य और ये जो लगातार सेल्फ स्टडी करते थे अपने रूम में, ये इनसे सीखने वाली बातें हैं। तो निश्चित रूप से मैं इनके भी उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। और इनके माता पिता जिन्होंने विषम परिस्थितियों में गरीबी हालात से जूझते हुए लगातार इन पर जो मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह उनका परिणाम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 448 मार्क्स से दरभंगा जिला में हो सकता है 1-2 आया हो किसी बच्चे को, वो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये बच्चा 448 मार्क्स लाने के बाद भी खुश नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं 20-30 नंबर और आने की इनमें आत्मविश्वास कहिए या इच्छा है कि कम से कम इतना हम और आना चाहिए था। लेकिन फिर भी
जो है बहुत अच्छी है, निश्चित रूप से आगे और मेहनत। जिन छात्र छात्राओं को अच्छे नंबर आते हैं उनको तो बधाइयाँ हर कोई देते हैं। उगते हुए सूरज को तो हर कोई देखना पसंद करता है, लेकिन जिन बच्चों को कम नंबर नहीं आया है वो निश्चित रूप से विचलित ना हो। भगवान हर इंसान को पृथ्वी पर कुछ ना कुछ यूनिक बनाकर भेजते हैं, और आज भले ही आपको वो बड़ी उपलब्धि ना मिली हो, लेकिन भगवान आपके लिए इससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ी उपलब्धि आपके लिए सजो कर रखे होंगे। तो निश्चित रूप से आप निराश ना हो, लगातार मेहनत करते रहें, सतत अभ्यास करते रहें, निश्चित एक दिन आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी सुना है कि एक पल की निराशा हजारों पल की आशाओं को बर्बाद कर देती है। तो कहीं ना कहीं आप सकारात्मक होकर अपने एनर्जी को पॉजिटिव वे में, जो आपका लक्ष्य आपने डिसाइड किया है उसके पीछे मेहनत करें, और यकीनन आप विलंब से ही सही लेकिन एक दिन कामयाब जरूर होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। केशव चौधरी जी थे और हमारे बीच अवनीश कुमार है, जिन्होंने बिरौल में टॉप किए हैं। सबसे ज़्यादा इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंक लाने वाले ये पहले महान विद्यार्थी बने हैं। बिरौल वासियों का जो है